अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिज़िक्स लेक्चर। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? इस वर्ड को पहले हम एनालाइज करते हैं। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब ये है कि साउंड चूँकि वेव है और वेव्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ और डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं और हर साउंड की, हर वॉइस की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऑडिबल उनमें से कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी होती हैं, कुछ ऑडिबल होती हैं, कुछ अनऑडिबल होती हैं। यानी कुछ हम सुन सकते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसीज़ को हम नहीं सुन सकते। तो अब वो कौन सी रेंज है जिसमें आने वाली जो है वो फ्रीक्वेंसीज़, जिसमें लाई करने वाली जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको हम सुन सकते हैं। तो वो रेंज, जिन फ्रीक्वेंसीज़ की वो रेंज जिनको हम सुन सकते हैं, विच आर ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर्स, डैट इज़ कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। सो हम इसको पढ़ते हैं। वी नो डैट साउंड वाइब्रेटिंग बॉडी के ज़रिए से प्रोड्यूस होता है। अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हियर अ साउंड ओनली इफ़ इट्स फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज़ एंड 20,000 हर्ट्ज़। ये आपने बात याद रखनी है कि एक आम इंसानी कान उसी आवाज़ को सुन सकता है, उसी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को सुन सकता है कि जो 20 हर्ट्ज़ और 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान हो। हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान की फ्रीक्वेंसीज़ को हम सुन सकते हैं। इसके अलावा इससे कम या इससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसीज़ को हमारी ईयर रिस्पॉन्ड नहीं करते। इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन ईयर neither hears a sound of frequency less than 20 hertz nor a sound of frequency more than 20,000 hertz. So different people have different range of audibility. डिक्रीज़ करती है ये रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी एज के साथ भी। और जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, यंग चिल्ड्रन, उनकी बहुत अच्छी होती है। वो 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ को भी अच्छे से सुन सकते हैं। बट ओल्ड पीपल कैन नॉट हियर साउंड इवन अबाउट 15,000 हर्ट्ज़। तो जैसे जैसे उम्र में इजाफा होता है, एबिलिटी भी थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है, ये सिर्फ इंसानों की बात कर रहे हैं हम। डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंजेस होती हैं। सबसे ज़्यादा बैट्स की होती हैं। बैट्स जो होती हैं अबाउट 1,20,000 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। फिर इस तरह डिफरेंट एनिमल्स हैं, डॉग्स, कैट्स, उनकी फ्रिक्वेंसी रेंजेस भी डिफरेंट होती हैं। सो डेफिनेशन क्या है इसकी? द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी विच अ ह्यूमन ईयर कैन हियर इज कॉल्ड ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। सिंपल इसकी डेफिनेशन है, वो रेंज फ्रिक्वेंसीज की जिसको इंसानी कान सुन सकते हैं, डेट इज कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का मतलब क्या है? अल्ट्रा मीन अबव द लिमिट, यानी वो साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी हमारी लिमिट से अबव होती है। और हमारी लिमिट क्या है? ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है? अभी मैंने आपको बताया 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। इससे ऊपर की जो लिमिट है फ्रिक्वेंसी की, साउंड की, वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड क्या है? साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर दैन 20,000 हर्ट्ज़ विच आर इनऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक्स। तो वो आवाज़ें जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती हैं, तो डेफिनेटली वो हमें नहीं सुनाई देंगी, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20,000 हर्ट्ज़ है। तो वो हमें नहीं सुनाई देंगी, हमारे लिए इनऑडिबल होंगी। तो डैट आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के हम क्या यूजेस हैं, क्या इस्तेमालात हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने इसको देखना है। नंबर 1, अल्ट्रासोनिक वेव्स कैरी मोर एनर्जी एंड हायर फ्रिक्वेंसी। अभी मैंने आपको बताया कि इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए एनर्जी भी ज़्यादा होती है और आम ऑडिबल साउंड वेव्स की निस्बत। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू वेव इक्वेशन V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव इज़ वेरी स्मॉल। देखिए, जो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ होती है ना, इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर किसी साउंड वेव या किसी भी वेव की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है ना, जितनी ज़्यादा है उतनी उसकी वेवलेंथ डिक्रीज़ या कम होगी। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतनी कम वेवलेंथ। और जितनी किसी वेव की वेवलेंथ होती है, जितनी स्मॉल वेवलेंथ वाली वेव होती है, उसको यूज़ करके हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। सो स्मॉल वेवलेंथ वाली वेव्स को यूज़ करके इज़ वेरी यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। सो पहली बात तो ये है, ठीक है। उसके बाद है अल्ट्रासोनिक्स। अल्ट्रासोनिक्स आर यूटिलाइज इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड्स। इसके कुछ मेडिकल यूजेस भी हैं, टेक्निकल यूजेस भी हैं। मेडिकल फील्ड में हम इनको यूज़ करते हैं डिफरेंट जो है वो डिजीज़ की डायग्नोस के लिए, डिफरेंट डिसऑर्डर्स की डायग्नोस के लिए, फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिसीजेज। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू एंटर ह्यूमन बॉडी थ्रू ट्रांसमीटर्स के जरिए से हम इसको ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं। और फिर ये वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं जब ऑर्गन से, तो उसको पिक्चराइज कर देती हैं, टिश्यूज़ को, ट्यूमर्स को, ऑर्गन्स को, जिनको भी हम इनकी इमेज लेना चाह रहे हैं। तो रिफ्लेक्टेड वे देन एम्पलीफाइड, उनको एम्पलीफाई किया जाता है एम्पलीफायर से, और उसको इंटरनल ऑर्गन की इमेज ली जाती है स्क्रीन पर, और इस इमेज से हम डिटेक्ट करते हैं डिफेक्ट्स को ऑर्गन्स के अंदर जो पाए जाते हैं। इसी तरीके से जो पावरफुल अल्ट्रासाउंड है वो ब्लड क्लॉट्स, आर्टरीज में बाद औक़ात ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज हो जाती है, आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है। उस ब्लॉकेज को रिमूव, उस क्लॉट को रिमूव करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से थायराइड ग्लैंड की पिक्चर्स को देखने के लिए, लेने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। हमारे गले के अंदर थायराइड ग्लैंड होते हैं जो कि आयोडीन की कमी की वजह से स्वेल हो जाता है, तो उसको हम डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से टेक्निकल फील्ड में हम यूज़ करते हैं इसको अंडर वाटर डेप्थ्स को फाइंड आउट करने के लिए, कितनी गहराई है समंदर की, या अगर समंदर की
सतह पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वो कितना डिस्टेंस पे है। तो ये हम इसको टेक्निक जो यूज़ करते हैं इसको सोनर बोलते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग मेथड। दी साउंड वेव्स आर सेंट फ्रॉम ट्रांसमीटर। होता क्या है कि इसमें हम ट्रांसमीटर के ज़रिए से, देखिए डायग्राम में, ट्रांसमीटर के ज़रिए से शिप या बोट से हम नीचे समंदर की सतह पर वेव भेजते हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। तो हम उनसे उनकी स्पीड से जो है वो स्पीड और टाइम कि कितने टाइम में हम तक पहुंची हैं, कितनी स्पीड से वाटर में वो ट्रैवल कर रही हैं, हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू वी इंटू टी का फॉर्मूला अप्लाई करके। टाइम लैप्स ऑफ दिस calculated the speed of the sound in water, the distance object from the ocean surface can be estimated। ये वही बात है मैंने आपको बताई है कि आपको अगर स्पीड मालूम हो कि साउंड किस स्पीड से ट्रैवल करता है वाटर में, और टाइम मालूम हो कि कितने टाइम में वो आपकी जो है ना वो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं, तो उन दोनों की वैल्यूज़ को आप पुट करके फॉर्मूला में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे हम साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट भी बता सकते हैं, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बता सकते हैं जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिसकी डेप्थ को देख रहे हैं। इसी तरीके हैवी मशीन्स में जो क्रैक्स हैं, क्रैक्स अपीयर इन द इंटीरियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ द हाई स्पीड हैवी मशीन सच एज टर्बाइंस, इंजन्स ऑफ शिप्स एंड एयरप्लेन्स वगैरह, ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ क्रैक्स आर नॉट विजिबल। ये जो क्रैक्स होते हैं ये विजिबल नहीं होते। बाज़ औक़ात एयरप्लेन्स में, शिप्स में क्रैक्स आ जाते हैं, वो विजिबल नज़र नहीं आते, तो फिर हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं वहाँ पे उनको डिटेक्ट करने के लिए, और ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। सच क्रैक्स कैन बी डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासोनिक। करते क्या है इसमें, हम पावरफुल बीम ऑफ अल्ट्रासाउंड इज मेड टू पास थ्रू दीज डिफेक्टिव पार्ट्स। इन डिफेक्टिव पार्ट से पावरफुल बीम पास करवाते हैं। वाइल पासिंग दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय द सर्फेस ऑफ दीज क्रैक्स एंड फ्लॉज। जब ये बीम्स पास कर रही होती हैं, हिट करती हैं ना इन क्रैक्स वाले एरियाज़ पर, तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। तो इसकी रिफ्लेक्शन से हम जो है ना वो क्लू हमें मिल जाता है कि यहाँ पे कोई क्रैक या फ्लॉ एग्जिस्ट करता है। तो कंपैरिजन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्रैक्स एंड फ्रॉम द अदर सरफेस ऑफ दीज पार्ट्स कैन बी गिव अ क्लू ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्रैक्स। यानी हम पूरी वॉल के ऊपर अगर जिसके अंदर हिडन क्रैक है, अल्ट्रासोनिक वेव बम्बार्ड करवाते हैं, तो उसके नतीजे में जो क्रैक वाले पार्ट्स हैं उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जो वेव्स आएंगी वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर उनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। तो लास्ट पॉइंट है, जर्म्स एंड बैक्टीरिया एंड लिक्विड्स कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ टॉपिक, टुडेज़ लेक्चर। इसको अच्छे से आपने समझना है और इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच।